हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की जो कहानी में हम बात करेंगे मुगल बादशाह बाबर की पूरी कहानी के बारे में बात करेंगे। कैसे बाबर जो है भारत पर शासन करने के लिए आया और कैसे भारत में साम्राज्य की स्थापना की, कौन कौन से युद्ध लड़े, कहाँ पर उसका मूल राज्य था, आखिर क्यों भारत की ओर से आना पड़ा, इन सभी बातों की बात करेंगे। चलिए कहानी की फ्रेंड्स से शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी का जो टॉपिक है बाबर की कहानी, जन्म से लेकर के दोस्तों पूरी कहानी उसकी मृत्यु तक की बात करेंगे। चलिए जानते हैं फ्रेंड्स। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, कोई प्रश्न रह जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो, साथ ही साथ भी भारत के समान नागरिक हैं, तब भी आपके लिए कहानी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। फ्रेंड्स बात की जाए इस कहानी का जो दोस्तों आधार है, कहीं न कहीं जानकारी के रूप में हमें बाबरनामा देखने को मिल जाती है। और बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में लिखी गई बाबर की आत्मकथा है। इसमें कुछ खास बातें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी बातें देखने को मिलती हैं? भारत की समकालीन जानकारी देखने को मिल जाती है। बाबरनामा के अनुसार भारत में 5 मुस्लिम राज्य, जिसमें बंगाल, दिल्ली और बिहार वाले क्षेत्र, ऐसे जो गुजरात के क्षेत्र है और हुआ करते थे। हिंदू राज्यों में जो है कृष्णदेव राय का राज्य और राजपूताना राज्य का बाबर उल्लेख करता है। फ्रेंड्स इसमें भारतीयों के बारे में जो है कई कथन कहे गए हैं, जैसे कि भारतीयों में प्रतिभा की कमी है, भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं जानते हैं। और भारतीयों के बारे में कहा गया है कि बहुत सुंदर नहीं होते हैं, सामान्य से लोग हैं। और भारत की जलवायु के बारे में कहा गया है कि भारत की जलवायु गर्म है, यहाँ पर पर्वत पहाड़ बहुत है। भारतीय समाज के बारे में अलग अलग बातें कही जाती हैं बाबर के द्वारा। तो ये जानकारी एक सामान्य सी है। चलिए हम बात करते हैं बाबर कहाँ का निवासी था, कैसे बाबर का हुआ। चलिए थोड़ा सा पृष्ठभूमि पीछे से ले जाऊंगा फ्रेंड्स। आप यहाँ पर जो राज्य आप देख पा रहे हैं, एक सेकंड रुकिएगा, मैं जो थोड़ा सा हिलाइट पे यहाँ पर जो आप राज्य देखेंगे, एक राज्य हुआ करता था और उस राज्य का फ्रेंड्स जो है यही जो है बाबर के पूर्वज शासन किया करते थे। ये राज्य कौन सा था? इसका नाम था मध्य एशिया। और मध्य एशिया में तैमूर लंग ने 14वीं शताब्दी में एक बृहद साम्राज्य की स्थापना की थी। परंतु तैमूर लंग की जैसी ही मृत्यु हुई तो उनके उत्तराधिकारियों ने राज्य के लिए लड़ना प्रारंभ कर दिया। उन्हीं उत्तराधिकारियों में से एक था उमर शेख मिर्जा। और उमर शेख मिर्जा को जो है राज्य प्राप्त हुआ, उस राज्य का नाम फरगना राज्य। उमर शेख मिर्जा और जो ये देख पा रहे हैं रानी कुतुब निगार खान थी, इनके दोनों के संयोजन से जो है एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम था बाबर। दोस्तों बाबर का जन्म जो है 1483 में फरगना में हुआ था, जो कि मध्य एशिया में पड़ता था। बाबर के पिता की मृत्यु जो है शुरुआत में ही हो चुकी थी, इसलिए बाबर अल्प आयु में ही 1494 में मात्र 11 वर्ष की आयु में शासक बन जाता है। बाबर नाम का जो अर्थ होता है वह बाघ होता है। फ्रेंड्स बाबर जो है शुरुआत में मिर्जा की उपाधि धारण किया करता था, जो कि उसके पिता की उपाधि हुआ करती थी। बाबर की बात की जाए तो दोस्तों बाबर के जो अन्य चाचा दादा थे और साथ ही उज्बेक थे और जो उस्मानी थे, उनसे बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। और संघर्ष में इसमें जो है बाबर को पराजित होना पड़ा। और इसी संघर्ष के कारण जो है बाबर को फरगना से निकाल दिया गया और बाबर ने काबुल कंधार पर अधिकार करके अपना छोटा सा राज्य स्थापित किया। हालांकि लंबे समय यहाँ भी नहीं टिक पाया था, उसे बार बार संघर्ष का सामना करना पड़ता था। 1501 से लेकर 1507 के मध्य तक काबुल कंधार होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर काबुल कंधार समरकंद पर अधिकार कर लिया था, जो कि अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्र हुआ करते थे। ये जो छोटे छोटे काले रंग से आप डॉट देख पा रहे हैं, ये वही है, ये मध्य एशिया की रियासत है। और यहाँ पर जो बाबर यहाँ की ओर बढ़ रहा है, अब ये भारत की ओर पलायन करेगा। चलिए जानते हैं दोस्तों भारत में अगर बात की जाए आखिर बाबर क्यों आया था, इसके भी कुछ कारण थे। वो कौन कौन से कारण थे ये देख पा रहे हैं। ये बाबर का छोटा सा राज्य है जो कि अफगानिस्तान के अंतर्गत हुआ करता था और यहीं से जो है भारत की ओर जो है आगे आने का विचार बनाता है। आखिर क्यों उसने विचार बनाया था, चलिए जानते हैं। पहली बात ये है कि दोस्तों उज्बेक और उस्मानी संघर्ष जो उनके पूर्वज हुआ करते थे, तो उनसे बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता था, इसलिए एक उसे शांति पूर्वक राज्य की आवश्यकता थी। और इसी राज्य की प्राप्ति करने के लिए जो है उसने क्या किया था, भारत की ओर रुख अपनाया। दूसरी बात, काबुल से न्यूनतम आय प्राप्त होती थी, जिससे उसकी सैन्य आवश्यकताएं पूरी नहीं होती थी। तीसरी बात,
भारत का असंगठित होना, भारत उस समय पर छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। अवसर उपाधिता दोस्तों, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए कई अवसर प्राप्त हुए थे, न्योता भी दिया गया था। चलिए बात करते हैं, ये जो आप लाल कलर से देख पा रहे हैं, ये जो दिल्ली सल्तनत का राज हुआ करता था और इस समय भारत में जो है इब्राहिम लोदी शासन हुआ करता था। बाबर ने दोस्तों भारत पर आक्रमण करने की दिशा में पानीपत के युद्ध से पहले 1518-19 में पहला दुर्ग पर आक्रमण किया और दूसरा आक्रमण उसने पेशावर पर किया। जब पेशावर अभियान किया तो जो इब्राहिम लोदी के चाचा हुआ करते थे, जिनका नाम था दौलत खान लोधी ने बाबर के पास में अपने पुत्र को भेजा और भारत पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया। यही है क्या अवसर हुआ है। अगली बात करते हैं, जब बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया तो बाबर आया और दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और इस पानीपत के प्रथम युद्ध में फ्रेंड्स जो है बाबर की जीत हो जाती है, क्योंकि बाबर ने कुछ नवीन प्रयोग किए थे जो कि भारत में नए थे, जैसे तुलगुमा पद्धति और उस्मानी विधि तोपों को सजाने की विधि होती थी। तुलगुमा जो है सैन्य टुकड़ी हुआ करती थी जिन्हें व्यवस्थित करने का एक तरीका था। अगली बात करते हैं फ्रेंड्स, वो है दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध। थोड़ा सा समझिएगा, ये जो देख पा रहे हैं ब्लैक कलर से राज्य है, ये बाबर का राज्य हुआ करता था और जो रेड कलर से राज्य है वो कौन सा है, का राजपूताना राज्य हुआ करता था। और राजपूताना के शासक कौन थे दोस्तों, राणा सांगा हुआ करते थे। बाबर को जो है राणा सांगा की ताकत का एहसास था, क्योंकि राणा सांगा जो है पहले ही इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था, इसलिए बहुत जरूरी था बाबर के लिए कि इस राज्य को कंट्रोल में किया जाए। इसीलिए बाबर ने जो है दोस्तों कुछ तरकीबें अपनाई और पहले तरकीब में कहा अपनी सेना में जोश भरने के लिए इस्लाम धर्म में शराब प्रतिबंध है, इसलिए हम शराब नहीं पिएंगे और आज से मैं राज्य में प्रतिबंध लगा दूंगा। दोस्तों उसकी सेना फिर भी तैयार नहीं होती है, परंतु बाबर ने दूसरी तरकीब अपनाई और कहा कि मैं तमगा कर को हटा दूंगा। तमगा कर की फ्रेंड्स बात की जाए, ये सेना से लिया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स होता था। बाबर की सेना फिर भी आक्रमण करने के लिए तैयार नहीं होती है, तो बाबर ने जो है तीसरी तरकीब कही कि मैं जिहाद का नारा घोषित करता हूँ। अल्लाह ने जो है मुझे सपनों में कहा हुआ है कि हिंदुओं को मारना हमारा धर्म युद्ध है, इसलिए आपको साथ देना ही होगा। अगर हम मरेंगे तो अल्लाह के लिए मरेंगे। अंततः जो है सेना युद्ध के लिए तैयार हो जाती है और फ्रेंड्स भयंकर युद्ध होता है। इस भयंकर युद्ध में दोस्तों राणा सांगा जो है पराजित होते हैं या यूं कहिए घायल हो जाते हैं और घायल अवस्था में जो है विक्रम सिंह लोधी जो ग्वालियर रियासत के शासक हुआ करते थे वो वहां से ले जाते हैं। इस युद्ध की जीत के बाद में जो है वह क्या करता है दोस्तों, बाबर जो है गाजी की उपाधि धारण करता है और ये शाहरुख नाम का सिक्का दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, परंतु बाबर ने काबुल की हर जनसंख्या को एक एक सिक्का जो बांटा था, परंतु कब, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद थोड़ा सा उल्टा हो गया है। बात की जाए फ्रेंड्स अगले युद्ध की, तो अगला युद्ध है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के जो राजा हुआ करते थे मेदिनी राय, उन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था, इसलिए मेदिनी राय पे यहाँ पर आक्रमण किया गया 1528 में। यह चंदेरी मध्य प्रदेश के वर्तमान अशोकनगर जिले में पड़ता है। फ्रेंड्स चंदेरी का युद्ध जो है मेदिनी राय और बाबर के मध्य में हुआ था। भारत के मैप में देखिएगा जो ब्लैक कलर से आप देख पा रहे हैं ये बाबर का राज्य था, जो रेड कलर से देख पा रहे हैं ये चंदेरी राज्य हुआ करता था। चंदेरी पर जब आक्रमण किया तो जो बाबर का सेनापति था वो शेरशाह सूरी हुआ करता था और इस युद्ध में जो है दोस्तों बाबर की जीत होती है और इसी युद्ध में हजारों राजपूतों के सरों को दोस्तों मिलाकर के एक मीनार का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों इसमें हजारों राजपूत रानियों ने जौहर किया था। ये जो आप यहाँ पर महल देख पा रहे हैं ये जौहर कुंड हुआ करता था, हालांकि वर्तमान में थोड़ा सा जो है पानी वगैरह यहाँ पर भरा हुआ है। इसमें सेनापति कौन थे, शेरशाह सूरी थे। फ्रेंड्स बाबर के समय की अगर अग्नि युद्ध की बात की जाए तो वो कौन था, घाघरा का युद्ध है। घाघरा के राज्य की दोस्तों बात करें तो लाल रंग से जो आप देख पा रहे हैं बंगाल और बिहार के क्षेत्र में अफगानों का राज्य हुआ करता था और काले रंग से जो मैप में देख पा रहे हैं ये बाबर का राज्य हुआ करता था। अफगानों और बाबर की सेना के मध्य में जो युद्ध हुआ था उसे घाघरा का युद्ध कहते हैं। घाघरा दोस्तों नदी का नाम हुआ करता था, उसी के आसपास ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध की बात की जाए दोस्तों
तो बाबर और अफ़गानों के मध्य में हुआ था। अफ़गानों के नेता जो महमूद लोदी हुआ करते थे। ख़ास बात यह थी कि यह युद्ध दोस्तों जल और थल दोनों स्थानों पर लड़ा गया था। अफ़गान सत्ता का इस युद्ध में पतन हो जाता है। जो शेरशाह सूरी कभी बाबर का साथ दिया करता था, इस युद्ध में महमूद लोदी का सेनापति के रूप में सामने आया था, क्योंकि महमूद लोदी भी अफ़गान था और बाबर शेरशाह भी अफ़गान हुआ करता था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से बाबर के जीवन का यह अंतिम युद्ध था। बाबर ने 1529 तक युद्ध लड़े और बाबर की जो है आगे चलकर 1530 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसे जो है आरामबाग में रखा जाता है, पहले वहीं पर दफनाने का विचार किया जाता है, दफना दिया जाता है, परंतु जब अकबर के समय पर उसकी वसीयत को पढ़ा जाता है तो बाद में जो है उसके मकबरे को कहाँ पर, काबुल में बनवाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने क्या की, बाबर की एक संक्षेप स्टोरी उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक जानी। आपकी यह स्टोरी कैसी लगी है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। इसी प्रकार से भारत के संपूर्ण इतिहास को मैं एक कहानी के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। चलिए, धन्यवाद।